नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन योर वेब सिंस लास्ट 27 इयर्स। चाहे आप एक ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या केवल मार्केट एनालिसिस को समझने में रुचि रखते हो, फिन निफ्टी के करेक्टिव फेज के लिए हमारा नियो वेब एनालिसिस अप्रोच आपके ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव है। करेक्शन पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग से आपके फिन निफ्टी ट्रेडिंग आउटकम में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ सकता है। इस वीडियो में न्यू एनालिसिस की पावर को डिस्कवर करेंगे, जिससे हम फिन निफ्टी के करंट करेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझा सकते हैं। इस एडवांस टेक्निक को अप्लाई करके हम आपको ऐसी स्किल प्रदान करेंगे जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को अधिक परफेक्शन देगा। याद रखिए, प्रॉफिट बुकिंग एक कला है, खास करके करेक्टिव फॉल के दौरान। सही समय पर मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लॉक करें, इस पर वैल्यूएबल सजेशन इस यूट्यूब वीडियो से प्राप्त करें। हम रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबल टारगेटिंग सेटिंग और मार्केट डायनेमिक्स के अनुसार आपकी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने पर डिस्कशन करेंगे। इस यूट्यूब वीडियो में करेक्शन के दौरान लॉन्ग पोजीशन से क्यों बचें, हम ऐसे मार्केट सिचुएशन में लॉन्ग पोजीशन लेने से जुड़े रिस्क को क्लियर पिक्चर प्रदान करेंगे। इन रिस्क को समझकर आप अपनी कैपिटल की रक्षा कर सकते हैं और अधिक सोच समझकर डिसीजन ले सकते हैं। यह वीडियो आपको एक्यूरेट ट्रेडिंग के लिए न्यू एनालिसिस स्ट्रक्चर और मार्केट पैटर्न की समझ, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पहचानने की आपकी क्षमता को बढ़ाती है। हम प्रॉफिट बुकिंग टेक्निक पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो अलग अलग रिस्क एपेटाइट की क्षमता और ट्रेडिंग स्टाइल के लिए हेल्पफुल है। न्यू एनालिसिस और ट्रेडिशनल तरीकों के बीच डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को इस वीडियो से समझने की कोशिश की गई है। यह वीडियो दिखाएगा कि न्यू एनालिसिस का फ्रैक्टल्स एंड मार्केट साइकोलॉजी पर फोकस कैसे ट्रेडर्स को एक डिस्टिंक्टिव एज प्रदान करता है, खास करके करेक्शन फेज में। अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिन निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है, मतलब पीछे का से जो करेक्टिव फॉल हुआ था और इस पॉइंट पे हमारा लो बना, जो कि 16 मार्च 2023 को हम लोग का लो बना और यहाँ से फिर हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था। अब इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देखे थे कि 16 मार्च 2023 से जो राइज हुआ, इसके बाद हम लोग का 4 मई 2023 को हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और इसके बाद यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में सेकंड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। यहाँ से हम लोग 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेकंड पॉइंट ये पॉइंट है और यहाँ से हम लोग फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हम लोग का 16 मार्च 2023 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक रफली 4 महीने का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था, लेकिन ये जो राइजिंग ट्रेंड था 3 वेव में था, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2 और 3, इस 3 का भी सबऑर्डिनेट वेव 5 में हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5 और उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 16 मार्च से लेकर के 27 जुलाई तक के जो एक राइज है वो 3 वे में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और इसका 3 वेव कंप्लीट करने का यहाँ से हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ वो 3 वेव में है और उसका पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया तो अब किस पैटर्न में करेक्टिव फॉल में इंटर किया और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल है, जो कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है, तो इसको हम लोग देखे है कि आने वाले समय क्या होने की संभावना और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में हुआ, ताकि उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करें। और एक चीज और सिर्फ ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड हुआ वो 3 वेव में हुआ, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो फॉल हुआ है वो हो सकता है कि 3 वेव भी हो सकता है या फिर नीचे का ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जब तक कि हम लोग का फिर से ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, मतलब नीचे करेक्टिव पैटर्न पूरा करके फिर से जब तक ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग किसी बड़े टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव में किस तरीके का करेक्शन हो रहा है। तो अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में और ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि करेक्टिव फॉल के तहत कौन सा करेक्शन हो रहा है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक सेकंड वेव कंप्लीट किया था और सेकंड वेव कंप्लीट करने का यहाँ से हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, जो एक बड़े टाइम का हमारा थर्ड वेव कंप्लीट किया और थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद
है यहाँ पे हम लोग का एक नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4th वेव से जाकर के 5th वेव बनने में हमारा 8 डेज़ लगा, जबकि इससे नीचे आने में हमारा 6 डेज़ लगा। ये इंडिकेट किया कि हमारा यहाँ से जो हम लोग का 5 वेव ऊपर कंप्लीट किया, जो हायर टाइम फ्रेम का 3rd वेव था, उसका पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि इससे बड़े टाइम फ्रेम के हम लोग एक करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो करेक्टिव फॉल था, उसके तहत हमारा नीचे का ए, बी और सी वेव पूरा किया। जो जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इसका जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज के फॉर्म में एक्स वेव के फॉर्म में होगा और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 3rd वेव कंप्लीट करने के बाद नीचे का जो करेक्शन ए, बी और सी वेव में हुआ, एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया। चूंकि ए वेव का यहाँ पे 61.8% से ऊपर नहीं जा पाया, तो ये हमारा जिगजैग का पैटर्न हुआ और यहाँ पे एक जिगजैग पूरा करके फिर से एक एक्स वेव के फॉर्म में करेक्टिव राइज में था। इस करेक्टिव फॉल का जो 0 पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था और यहाँ से जब हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है, तो इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो ये पॉइंट टच कर रहा है, ये हमारा इस करेक्टिव राइज का एंड पॉइंट हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा नीचे का एक जिगजैग पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक्स वेव का फॉर्मेशन हुआ और इस एक्स वेव का फॉर्मेशन का पॉइंट ये वाला 0 पॉइंट हुआ और फिर से हम लोग एक नए करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग करेक्टिव फॉल में एंटर किए, जिसके तहत हमारा एक जिगजैग का पैटर्न पूरा करके एक्स वेव बनाने का फिर से एक नए पैटर्न में नीचे एंटर होने की संभावना है। और जैसा आप लोग को एडवांस कोर्स में हम लोग बता चुके हैं कि यदि हमारा फर्स्ट करेक्टिव वेव हमारा 3 वेव में है और इसका पैटर्न और ये एक जिगजैग के फॉर्म है, तो इसके बाद का जो एक्स वेव होता है, एक्स वेव के बाद जब नेक्स्ट करेक्शन में एंटर करता है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि या तो एक जिगजैग के पैटर्न में हो सकता है या फिर फ्लैट पैटर्न में भी होने की संभावना है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से एक जिगजैग के पैटर्न में नीचे रहने की संभावना है। चूँकि इससे बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग देखें जो राइज हुआ था 3 वेव में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा संभावना है, ज़्यादा नीचे ही आने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी इसकी करेक्टिव फॉल में एंटर किया और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो किसी भी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म नहीं करता, तब तक किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है और पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने की संभावना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। अब इस हवाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में भी देख रहे हैं कि वही हम लोग का जो यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करके यहाँ पे एक्स वेव कंप्लीट किया और एक्स वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से एक नए पैटर्न में नीचे की ओर इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले मंडे को क्या होने की संभावना, तो ये ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है नीचे 19,600 और ऊपर का 19,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके ही चलेंगे, कहेंगे मंडे के लिए सिर्फ ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,100 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे, कहीं भी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। करते हैं इंट्राडे में शॉर्ट करते हैं, तो ऊपर जब भी जाता है शॉर्ट करके लोअर लेवल के पास आता है, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिनों में रेंज बाउंड में जब भी नीचे 19,600 के पास आता है, यदि शॉर्ट करते हैं तो लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि हम लोग मंडे और ट्यूसडे के लिए सिर्फ स्टॉप लॉस जो रहेगा हम लोग का 20,100 का रहेगा। उससे बड़े टाइम का यदि हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर से इस 15 मिनट के चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये देखने का कोशिश करेंगे पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट पे। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग का एक्स वेव बनने का नीचे का फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, जो कि एक नया पैटर्न में होगा, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि पूरे वीक के रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,500 या 450 तक भी नीचे आने की संभावना है और ऊपर 19,900 या फिर 20,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। पूरे वीकली पॉइंट ऑफ से जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे और नीचे का जो टारगेट दे रहे हैं 19,500 का, जब भी नीचे आता है हम लोग यदि शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लोगों को प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस को यदि हम लोग ध्यान रखेंगे, तो पिछले वीक जो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म का अपर स्टॉप लॉस दिए थे 20,667 का, उस स्टॉप लॉस को अब रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 20,400 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए यदि शॉर्ट करते हैं, तो उसका अपर स्टॉप लॉस 20,400 को ध्यान रखेंगे और जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लेकिन लोअर लेवल पर जब भी आता है हम कुछ ना कुछ पार्शली प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। सिर्फ एक चीज ध्यान रखेंगे कि लोअर लेवल पर कहीं भी एग्रेसिव होकर के शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे,
चूँकि हर बार जब भी नीचे का आता है तो उसका एक करेक्टिव राइज़ होगा और हर करेक्टिव राइज़ में शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे और अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे। ध्यान इस चीज़ को रखेंगे कि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाह रहे हैं या पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना चाहते हैं, तो दोनों का स्टॉप लॉस अलग-अलग है, तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि चूँकि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में एंटर किए हुए हैं, तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का मतलब शॉर्ट टर्म या उससे बड़े टाइम फ्रेम का कहीं भी हम लोग लॉन्ग पोज़ीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब तक कि हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता, हम लोग किसी भी वेरी शॉर्ट टर्म से बड़े टाइम फ्रेम का कहीं भी हम लोग लॉन्ग पोज़ीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब भी हम लोग नीचे के लेवल पर बाय करते हैं, तो हम लोग जो शॉर्ट किए हैं, उसी का हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख कर के ट्रेड करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।